हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हम जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे डिस्कस हम कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्लोरल फार्मूला एंड इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या है? तो यहाँ पे जब भी हम एक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले वो ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट किया होना चाहिए, राइट। और जो प्लांट है उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी बिगिनिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसके हैबिटेट की बात करते हैं, देन उसके बाद उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी बात नहीं की जाती है, सिर्फ रूट स्टेम लीव्स इस तरह के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं हमारे उनकी ही बात की जाती है जब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं तो इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे फ्लोरेसेंस और फ्लावरिंग पार्ट्स हैं उनकी बात की जाती है। अब जब हम बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं उसको मतलब सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के बाद हम फ्लोरल डायग्राम देखते हैं कि फ्लोरल डायग्राम कैसा है। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये एक फ्लोरल डायग्राम है, राइट। और नीचे जो लिखा गया है वो इसका फ्लोरल फार्मूला है, राइट। अब जो ये फ्लोरल फार्मूला है ये कुछ सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इन सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले जो BR है वो स्टैंड करता है ब्रैक्टेट के लिए, ठीक है। ब्रैक्टेट हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने लीफ मॉडिफिकेशन की बात की थी कि पेडिकल होता है वहाँ पे छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं, ठीक है, उनको ही ब्रैक्टेट कहा जाता है, राइट। उसके बाद के जो है वो स्टैंड करता है काइलिक्स के लिए, राइट। उसके बाद C स्टैंड करता है कोरोला के लिए। P फॉर पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब हमने लास्ट वीडियो में ही जाना था कि जब कोरोला और काइलिक्स इकट्ठे होते हैं, ये दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, इकट्ठे होते हैं तो इसको पेरियंथ कहते हैं। A स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम मतलब कि मेल पार्ट, और G स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम मतलब कि फीमेल पार्ट, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद जो गाइनोशियम है, राइट, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि गाइनोशियम की जो ओवरी है, ठीक है, इसको गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ओवरी, राइट। तो ओवरी को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये जी इस तरह से लिखा हुआ है, राइट, तो अगर बार जो है वो इसके जी के नीचे लग रखा है तो वो क्या होगी, हमारी सुपीरियर ओवरी होगी, राइट। सुपीरियर इन्फीरियर इन सभी की बात हम अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि तभी आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो समझ आएगा, राइट। अगर बार नीचे लगा है तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, राइट। और अगर जो गाइनोशियम है उसको रिप्रेजेंट किया और बार ऊपर लगा है तो ओवरी किस तरह की होगी, वो इन्फीरियर होगी, राइट। उसके बाद मेल्स, तो मेल के लिए कौन सा साइन हम यूज़ करेंगे, मेल के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, राइट। और फीमेल होगी तो फीमेल के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। और बाइसेक्सुअल अगर प्लांट होगा, राइट, बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें बोथ सेक्सेस होते हैं, तो इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है अगर प्लांट, तो एक्टिनोमॉर्फिक हमने देखा था कि जो रेडियली सिमेट्रिक होते हैं उनके लिए उनको एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। तो इस तरह का जो सिंबल है वो आपको एक्टिनोमॉर्फिक बताएगा। और जाइगोमॉर्फिक होगा तो ये वाला इस तरह का जो परसेंटेज की तरह आपको एक सिंबल है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी में इसका मतलब है जाइगोमॉर्फिक प्लांट, राइट। ये सभी सिंबल्स के बारे में बात की है। उसके बाद बात करेंगे, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें ये है फ्लोरल डायग्राम, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले काइलेक्स है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोरोला है, राइट, अंदर वाली जो आपको दिख रही है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ एंड्रीशियम, और बीच वाला पार्ट क्या है, गायनोशियम, राइट। तो यहाँ से आप पूरा जो फॉर्मूला है वो देख सकते हैं।
BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टेड, राइट। तो ये कौन सी फैमिली है, ये ब्रेसिएसी फैमिली के बारे में बात की गई है, जो कि मस्टर्ड प्लांट है। तो ये मस्टर्ड प्लांट का इन्होंने यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट। तो ब्रैक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लावर है उसके साइड पर से, ठीक है। ब्रैक्टेड का मतलब है कि पेडिकल के नीचे जो है, पेडिकल के ऊपर जो है वहाँ पे छोटे छोटे लीव्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट। और अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, तो मतलब ये कैसा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है। उसके बाद बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल है। ये बाइसेक्सुअल का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। के क्या है, तो के से रिप्रेजेंट हम करते हैं काइलेक्स को, राइट। तो काइलेक्स ये आप देख रहे हैं, ठीक है, काइलेक्स, दिस इज काइलेक्स। एंड उसके अंदर क्या है, तो वो है कोरोला, ठीक है। और अगर ये दोनों कंबाइन होते, ये दोनों कंबाइन होते काइलेक्स और कोरोला, तो ये पेरियंथ मतलब कि जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद एंड्रोशियम है। तो एंड्रोशियम कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड्रोशियम है, राइट। उसके बाद अंदर जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह की जब आपको ओवरी आपको देखने को मिलेगी, तो वो, क्योंकि जब आप फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस फैमिली के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसी ओवरी सिर्फ ब्रासिएसी फैमिली में हमें देखने को मिलती है। तो ये आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, राइट। तो ऐसी जो ओवरी है वो हमें ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये है मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फैबिएसी है। तो फैबिएसी को पहले पेपिलोनोइडी कहा जाता था, ठीक है। और इसकी एक सब फैमिली है जिसको कि लेग्यूमिनोसे कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पाई जाती है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, रूट्स एंड रूट नोड्यूल्स यहाँ पे हो सकते हैं। इनके जो ट्रीज़ या जो भी ट्रीज़ इन या श्रब्स, हर्ब्स जो पाई जाती हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद स्टेम कैसी होती है, या तो इरेक्ट होगी या फिर वो क्लाइंबर्स होंगे, मतलब कि क्लाइंबर्स मतलब बेलें, ठीक है। उसके बाद लीव्स, तो वो अल्टरनेट हो सकते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो ये सब कुछ चीज़ लीव्स के जितने भी टाइप हैं वो हम हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं, राइट। सिंपल हो सकता है, लीफ बेस, पुल्विनेट, उसके बाद स्टिपुलेट, वेंटिलेशन, रेटिकुलेट, ठीक है। ये सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लेंगे। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे होंगे, तो इन्फ्लोरेसेंस में रेस्मोस, ठीक है। उसके बाद फ्लावर कैसा होगा, यहाँ पे बाइसेक्सुअल होगा और जाइगोमॉर्फिक होगा, राइट। उसके बाद काइलेक्स, तो सेपल 5 मतलब 5 सेपल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद गेमोसेपलस मतलब कि या तो वेलवेट होगा, ठीक है, या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एस्टिवेशन वाला भी हम पूरा डिस्कशन जो है वो लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं। उसके बाद कोरोला है। तो यहाँ पे भी पेटल्स 5 होंगे, ठीक है। पॉलीपेटलस होगा, पेपिलेनियस हो सकता है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरूरी नहीं है सभी के सभी एक ही प्लांट में पाए जाएं, राइट। अलग अलग वेरिएशंस हो सकती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग्स होंगे, ठीक है। 2 एंटीरियर, 1 फॉर्मिंग अ नील मतलब कि इनक्लोज्ड स्टेमिन्स एंड पिस्टल होंगे, ठीक है। उसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद एंड्रोशियम है। तो 10 डाइडोफिलस और एंथर डाइथिकस, ठीक है। तो ये 3 तरह का एंड्रोशियम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाइनोशियम है तो ओवरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोक्यूलर एंड मैनी ओव्यूल्स और स्टाइल सिंगल, ठीक है। सिंगल स्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रूट, तो फ्रूट होगा लेग्यूम। उसके बाद सीड, तो 1 to many मतलब एक भी हो सकता है और काफ़ी और ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे मतलब कि एंडोस्पर्म नहीं होगा, राइट। अब फ्लोरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये के क्या है, तो हमने अभी लास्ट ही हमने देखा है के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रहा के। तो के रिप्रेजेंट कर रहा था काइलेक्स को, सी कर रहा है कोरोला को, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तभी हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी, राइट। या फिर अगर हमने फ्लोरल फॉर्मूला देखा तो हमें पता चलना चाहिए कि ये
किस फीचर्स के बारे में बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले ध्यान में रख लेंगे फैबिएसी फैमिली का ये फ्लोरल फॉर्मूला है, आप याद कर लेंगे इसको, ठीक है। हर एक चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज अगर हम देखें तो किसका साइन था, जाइगोमॉर्फिक। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये कैसा है, इसमें फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, राइट। और उसके बाद हमने क्या देखा था, बाइसेक्सुअल है। तो अभी हमने पीछे यही देखा कि फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो के है 5 है, ठीक है। कोरोला कितने हैं, सॉरी काइलेक्स कितने हैं, 5। तो हमने अभी देखा था कि काइलेक्स कितने थे, सेपल 5, कोरोला भी कितने हैं, 5, राइट। लेकिन यहाँ पे कोरोला का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से दिया गया है, तो ये आप देखिए 5 हैं, लेकिन आपको लिखना इस तरह से पड़ेगा, राइट। 1 + 2 + 2, और ये 2 जो है दूसरे वाला, इसको आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, राइट। ब्रैकेट में 5 भी ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद एंड्रोशियम है 9, तो यहाँ पे आपको 9 को भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका गाइनोशियम है वो कैसा है, सुपीरियर है, क्योंकि यहाँ पे बार कहाँ लगा हुआ है, जी के नीचे, ठीक है। और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियोज़ देखी हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपके लिए। उसके बाद इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। तो मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेस। तो जितने भी प्लांट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं मोस्टली क्या है, पल्सेस, मतलब पल्सीज होती हैं इसमें, जैसे कि ग्राम्स हो गए, अरहर की दाल आपने सुनी होगी, मूंग की दाल सुनी होगी, सोयाबीन देखी होगी, ठीक है। एडिबल ऑयल होते हैं, तो वो किसके होते हैं, सोयाबीन होते हैं। ग्राउंडनट का ऑयल आपने सुना होगा। डाई बनती है यहाँ पे, तो डाइज जो है वो इंडिगो फेरा जो स्पीशीज़ है उनसे डाइज बनती हैं, ठीक है। फाइबर्स हैं, तो सनहैम और फॉडर, तो सेसबीना ट्राइफोलियम, ठीक है। सेसबीना अलग है और ट्राइफोलियम अलग है। उसके बाद ऑर्नामेंटल, मतलब कि सजावट या ज्वेलरी वगैरह के लिए कह सकते हैं, ठीक है, सजावट के लिए कह सकते हैं। तो ल्यूपिन और स्वीट पी, ये 2 प्लांट्स जो हैं वो ऑर्नामेंटल में काम आते हैं। उसके बाद मेडिसिन, तो मुलेठी आपने सुना होगा कि अगर गला ख़राब रहता है या गले में खिचखिच है तो मुलेठी खा लीजिए, राइट। नेक्स्ट फैमिली देखते हैं, सोलेनेसी। तो इट इज़ अ लार्ज फैमिली और कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। ये आप याद रखेंगे, सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, राइट। और पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, इवन की टेम्परेट जोन, सभी के सभी यहाँ पे जो सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है प्लांट्स, मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रियरली स्मॉल ट्रीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे सोलेनेसी फैमिली के अंदर। स्टेम देख लेते हैं कैसी होती है। तो हर्बेशियस रेयरली वुडी होती है, या फिर एरियल होगी, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो, हेयरी और ग्लैबरस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो पोटैटो का आप नाम याद रख लेंगे, साइंटिफिक नेम कई बार पूछ लेता है। सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम किस में देखी जाती है, तो पोटैटो में। हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लीव्स। तो अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली, पिनेटली, कंपाउंड, एक्सटिपुलेट, वेनिटेशन, रेटिकुलेट, राइट। तो ये हमने वेनिटेशन, रेटिकुलेट भी हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम, ठीक है। तो सोलेनम में जैसे होते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्लावर देख लेते हैं। तो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, और यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक नहीं है, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है, राइट, मतलब रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद काइलेक्स, तो 5 सेपल्स कितने होंगे, 5 यूनाइटेड होंगे। प्रेसिडेंट वेलवेट एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद कोरोला, तो पेटल्स कितने होंगे, 5। उसके बाद यूनाइटेड होंगे और वेलवेट एस्टिवेशन होगी। एंड्रोशियम कैसा है, तो स्टेमन कितने होंगे, 5, ठीक है, और एपिपेटलस होंगे। उसके बाद गाइनोशियम, तो बाई कैपिलरी है। सिनकार्पस, ओवेरी कैसी होगी, सुपीरियर, ठीक है। बायोलोक्यूलर, प्लीसेंटा स्वॉलन विद मैनी ओव्यूल्स, राइट। तो उसके बाद फ्रूट देख लेते हैं। तो बेरी और कैप्सूल,
ठीक है। सीड कैसा होगा, ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है, वन सीड प्लांट नहीं है ये। और कैसा होगा, एंडोस्पर्मस होगा, मतलब कि फूड स्टोर होगा सीड के अंदर, राइट। फ्लोरल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने सबसे पहले प्लस का साइन लगा, मतलब कि एक्टिनोमॉर्फस है। उसके बाद बाइसेक्सुअल साइन लगा। उसके बाद काइलेक्स कैसा है, तो 5 काइलेक्स है, हमने ऊपर ही पढ़ा है। कोरोला कैसा है, 5 कोरोला है, ठीक है। और एंड्रोशियम कैसा है, तो 5 ही एंड्रोशियम है। और गाइनोशियम कितने हैं, 2, ठीक है। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर, इसीलिए जी के नीचे बार लगा हुआ है। तो इसको आप बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं, 5 5 5, ठीक है, और साथ में 2, राइट। पीछे अगर हमने देखा था वहाँ पे ओवरी कितनी थी, वहाँ पे 1, तो 1 2, और नेक्स्ट वाले में कैसी हो जाएगी, 3, राइट। तो ये कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं, आप बना सकते हैं खुद से भी याद रखने के लिए, राइट। यहाँ पे क्या ट्रिक थी कि आपको याद रखना है 5 5 9 1, ठीक है, 5 5 9 1। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 है इसको आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा, 1 2 और ब्रैकेट में 2, ठीक है। ये जो 5 है ब्रैकेट में है, 9 भी ब्रैकेट में है, जो जी है वो ब्रैकेट में नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो अभी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है वो पढ़ लेते हैं। तो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, ये फूड का सोर्स हैं, जैसे कि टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है। तो उसके बाद स्पाइस में क्या मिलता है यहाँ से, तो चिली, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, तो बेलाडोना और अश्वगंधा, आप ये याद रखेंगे, अश्वगंधा कौन सी फैमिली का है, सोलनेसी का, राइट, अश्वगंधा। उसके बाद फ्यूमिगेटरी, तो टोबैको जो कि तंबाकू है वो भी इसी फैमिली का है। उसके बाद ऑर्नामेंटल के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो पेटूनिया, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारी लास्ट फैमिली है लिलिएसी, ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, हमने यहाँ पे देखा था कि लिली फैमिली इसको बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, तो मोनोकोटिलिनिडस प्लांट्स होते हैं, मतलब कि मोनोकोट्स होते हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं, तो पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड वर्ल्स, कॉम्स, राइजोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपको अंडरग्राउंड हर्ब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद लीव्स देख लेते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, बेसल होंगे, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट एंड पैरेलल वेंटिनेशन, राइट। पैरेलल मैंने आपको बताया था कि जैसे मेज़ के प्लांट में इस तरह से आपको वेंटिनेशन देखने को मिलती है, ठीक है, वेनेशन, सॉरी, ठीक है, वेनेशन देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो इन्फ्लोरेसेंस देख लेते हैं, सोलिटरी होगी या फिर काइमोस, और ऑफन एम्बलेट क्लस्टर्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लस्टर्स मतलब कि झुंड, ठीक है। उसके बाद फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। देखिए तीनों फैमिलीज में एक सिमिलरिटी है कि फ्लावर तीनों का बाइसेक्सुअल ही होगा, राइट। सिर्फ आपको जो फर्स्ट वाली हमारी फैमिली थी फैबिएसी, वहाँ पे जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगी। बाकी सोलनेसी में भी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री थी और यहाँ पे भी एक्टिनोमॉर्फिक ही सिमेट्री है, राइट। उसके बाद यहाँ पे पेरियंथ है, मतलब क्या है कि कोरोला और काइलेक्स जो है वो दोनों इकट्ठे हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लिली में हमें पेरियंथ देखने को मिलता है, कोरोला और काइलेक्स इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे अलग अलग नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे पेरियंथ टैपल 6 मतलब 3+3 की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब और वेलवेट एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद एंड्रोशियम कैसा है, तो स्टैमिन 6 मतलब कि 3+3 की फॉर्म में, और एपिटेपैलस, ठीक है, एपिटेपैलस होगा। उसके बाद गाइनोशियम, तो ट्राई कैपिलरी होगा, ठीक है, सन कार्पस होगा, ओवेरी सुपीरियर है। आपको ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मेन चीज़ें याद रख लीजिए, जैसे कि स्टैमिन 6 है, मतलब कि 6 आपको यहाँ पे बनाने हैं, किसकी फॉर्म में होगा, 3+3 की फॉर्म में, राइट। और उसके बाद गाइनोशियम कैसा है, तो ओवेरी सुपीरियर है, तो जी के नीचे बार आएगा, राइट। उसके बाद एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो ये प्रेजेंटेशन भी हमने बहुत अच्छे से कवरअप किया और लास्ट वीडियोज़ में। फ्रूट देख लेते हैं, तो कैप्सूल या और रेयरली बेरी, राइट। और सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मस, मतलब कि फूड को स्टोर करेगा सीड अपने अंदर, ठीक है। अब अगर इसके फ्लोरल फार्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले कैसा है, ब्रैक्टेड, मतलब कि
छोटे वाले लीव्स जो है वो पेडिकल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और प्लस का साइन है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये वाला साइन है मतलब कि बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे पी इसलिए लगाया क्योंकि पेरियंथ है, लिलिएसी फैमिली कैसी होती है, पेरियंथ, और किसके फॉर्म में होगा, 3+3 की फॉर्म में, अब ब्रैकेट में डालेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद एंड्रोशियम कैसा होगा, 3+3 की फॉर्म में, याद रखेंगे। और जी, ठीक है, जी कैसा था, ओवेरी सुपीरियर थी, तो जी के नीचे क्या आ जाएगा, बार, और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर फैबिएसी है तो G1 हो जाएगा, ठीक है, जी कैसा हो जाएगा 1, और अगर सोलनेसी फैमिली है तो G2, और यहाँ पे क्या है, लिलिएसी फैमिली है तो G3। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप चीज़ें याद रख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मोस्टली आप देख रहे हैं तो 3-3 का पैटर्न ही चल रहा है, राइट, तो याद रखेंगे कि 3-3 ही लगाना है, किसमें, लिलिएसी वाली फैमिली में, राइट, यहाँ पे पी लगाना है। अब ये पी और एक का ये जो एरो देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये जोड़ने का जो सिंबल है ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, राइट। एंड्रोशियम और पेरियंथ जो है वो आपस में इस तरह से थोड़े से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको ये ऊपर बार जैसा जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेंगे, तो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, कि यहाँ के जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टुलिप आपने देखा होगा कि बहुत ही सुंदर एक फ्लावर होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोरिसवा, उसके बाद सोर्स ऑफ मेडिसिन यहाँ पे तो एलोवेरा जो आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लांट है, वो यहाँ इसी फैमिली का है, लिलिएसी का। उसके बाद वेजिटेबल्स देखेंगे तो एस्परगस और कॉल्किसाइन, तो यहाँ पे कॉल्चियम एट्यूमनेल उसका ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। आपको सिंपल से इनके तीनों फैमिलीज़ के ये जो फ्लोरल फार्मूलाज हैं ये तो बिल्कुल आपको एकदम ऑन द टिप्स होने चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कैसे आप याद रख सकते हैं, तो 5 5 9 1 पहले का अरेंजमेंट ये है, राइट, जो फैबिएसी फैमिली है 5 5 9 1। सोलनेसी का तो यहाँ से आप याद रखेंगे 5 5 5 2, ठीक है। गायनोशियम का मैंने आपको बता दिया है 1 2 3, ठीक है। और आप तीनों का नाम कैसे याद रखेंगे, तो फैबिएसी मतलब फर्स्ट, सोलनेसी मतलब सेकंड, और लिलिएसी मतलब लास्ट, ठीक है। फैबिएसी फर्स्ट, सोलनेसी सेकंड, लिलिएसी लास्ट, इस तरह से आप तीनों को याद रख लेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको भी प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला का अरेंजमेंट याद रखना है 5 5 9 1। अब इस 5 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो 1 + 2 और लास्ट वाला 2 ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। 5 और 9 जो है ये भी ब्रैकेट में जाएंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो सोलनेसी फैमिली देखोगे आप, उसमें आपको क्या अरेंजमेंट याद रखना है, तो 5 5 और गायनोशियम का तो 1 2 3 चल ही रहा है, राइट। ये करने के बाद जब नेक्स्ट आप कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट याद रखना है 3+3, एंड्रोशियम में भी 3+3, और गायनोशियम में तो आपको पता ही है 3, ठीक है, तो 3 ही आएगा सब में, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हैं, और एक दो बार आप लिखेंगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसी के साथ हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत लगती है, कोई टॉपिक आपको लगता है कि अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, कोई टर्म अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम एक अच्छा सा वीडियो विद डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बना सकें, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।